Welcome to हाय। another episode of House of Wellness. Every year नवंबर में इंटरनेशनल मेंस डे होता है, तो आज हम बात करेंगे मेंस मेंटल हेल्थ के बारे में। और हमारे साथ एक बार फिर से मिसेस आयोना हेगड़े है। She has a master's in psychology. She is a founder of Reach Out Counseling Center, psychotherapist, wellness coach, corporate trainer, addiction counselor वगैरह वगैरह है। और आपने उनको लास्ट वीक ही सुना था, where she gave us tips on how to cope with loss of a spouse. So today I'll be asking her question about men's mental health. Welcome again, Iona. So nice to have you back. थैंक यू सो मच मिनाज। मैं बहुत खुश हूँ जब भी मैं आपके हाउस ऑफ वेलनेस के लिए बात करने आती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। और Thank आज आपने जो टॉपिक चूज किया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही जरूरी है कि हम मेंस मेंटल यानी कि आदमियों के मेंटल हेल्थ के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करें। Yes, I really appreciate you coming again. थैंक Thank यू। you. So let me ask you my first question. इसके societal expectations है वो किस तरह से मेंस मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं? सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस बहुत सालों से फिलहाल चेंज हो रहे हैं। जो पहले एक्सपेक्टेशंस थे वो तो है ही, लेकिन आजकल के एक्सपेक्टेशंस थोड़े और चेंज हुए हैं। सो मेंस मेंटल हेल्थ में क्या होता है कि जनरली सोसाइटी में ऐसे हम देखते हैं कि जब हम आदमियों के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली फाइनेंशियल प्रोवाइडर घर के लिए, फिर जो घर में सब डिसीजन लेने वाला आदमी, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस है वो आदमी लेगा। फिर लोग कैसे बर्ताव करेंगे या अ, घर के बारे में हमारा क्या ओपिनियन होगा बाहर के लोगों के तरफ, वो भी डिसीजन आदमी लेगा। अ, कैसे वो किसी भी सिचुएशन, अगर घर में कोई क्राइसिस आता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले डिसीजन आदमी लेगा। सो आदमियों पे बहुत ज्यादा ऐसे स्पॉटलाइट हमेशा रहता है, क्योंकि बाहर की दुनिया के लिए जो रिप्रेजेंटेशन एक घर का होता है वो उस घर का आदमी से होता है। ओके। सो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन ऐसा होता है कि वो स्ट्रांग हो, एंड देन जैसे हम लोग कहते हैं कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। ऐसे टाइप ऑफ ओपिनियंस होते हैं आदमी के बारे में कि वो स्ट्रांग होना चाहिए। उसकी एक बात से सब कुछ चेंज होना चाहिए, हर किसी ने उसकी बातें सुननी चाहिए। ये ऐसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है सोसाइटी में फ्रॉम मेन। ओके। और अब हकीकत क्या है वो तो हम बात करते करते देखेंगे। Right, right. Yeah, I know. It's a very common thing. Boys don't cry, we say. Exactly. Boys don't cry. Boys don't express emotions. Hmm. Boys are not able to say what they want to say. आपको समझना चाहिए वो क्या बोल रहे हैं। Yeah, All these kind of expectations are there. Yeah. true, true. So, what are the common stigmas you would say which are surrounding men who would like to seek mental health support? And how can we break them? Okay. So मिनाज, मेरे थेरेपी में सबसे ज्यादा मेरे क्लाइंट्स मेन ही हैं। Oh, ओके। that's awesome. Hmm. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट ऑल द मेन जो मेरे पास आए हैं थेरेपी के लिए, उन्होंने वो कदम उठाया है इस Mm-hmm. चीज के बावजूद कि यू नो आदमी लोग बात नहीं करते या उनको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना नहीं आता। इसकी वजह से वो लोग अंदर ही अंदर झिझकते रहते हैं कि क्या होगा मेरा। सी, मेंटल हेल्थ, जब तक किसी के पास ब्रेन हो, हर किसी के पास मेंटल हेल्थ है। जैसे बॉडी है तो फिजिकल हेल्थ है, ब्रेन का हेल्थ जो है वो सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब जब हम स्टिग्मा की बात करते हैं तो आदमी लोग, अगर आप देखेंगे तो खुद के ही घर में अपने बारे में बात करने में झिझकते हैं। Mm. माएं भी अपने बेटों को अलग तरीके से बड़ा करते हैं और अपने बेटियों को अलग तरीके से बड़े करते हैं। बेटे से ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है कि वो अपने सारे इमोशंस को अंदर ही अंदर रखे, वो ज्यादा उसके बारे में बात ना करे। सो ये जो स्टिग्मा तो है ही कि अ, आदमी अपने मेंटल हेल्थ को या अपने अंदर जो हो रही है तकलीफें वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते।
true. और इसकी वजह से जो तकलीफें होती है वो लोग अंदर ही अंदर ऐसे घुट जाते हैं अपने आप में। हम्म। और फिर स्लीप इश्यूज है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, अर्ली हार्ट हार्ट प्रॉब्लम्स अटैक्स है, है। अर्ली, यस, कार्डियक इश्यूज है, एंजाइटी है, बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। स्ट्रेस होता है कितना, जब वो अपने बारे में बात नहीं कर पा रहे, मतलब उनके मन में क्या हो रहा है, या उनके ऊपर कितनी तकलीफें हो रही है। उनको नौकरी पे जाना पड़ रहा है और वहां पे पता नहीं क्या क्या हो रहा है ऑफिस के स्पेस में, या ट्रैवलिंग में इतना टाइम चला जाता है। वो नहीं बता पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि एक्सप्रेशन ही नहीं हो रहा है उनका। करेक्ट। इमोशनल, देखो, एक बात याद रखो मिनास, कि इमोशंस, अगर हमको इमोशंस के बारे में बात करना है तो इमोशन के शब्द भी होते हैं। करेक्ट। जैसे औरतों के पास बहुत ज्यादा शब्द होते हैं, हम्म। आदमी इतने शब्द नहीं यूज करते हैं। सो हम्म। इमोशनल वोकैबुलरी ही नहीं है, बात करने के लिए शब्द ही नहीं है, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि हमको क्या हो रहा है। राइट। और राइट। ये ज्यादातर पाया जाता है इन यू नो अमंग मेन, हम्म। कि इमोशनल वोकैबुलरी ही बहुत पुअर है। करेक्ट। True, true. In fact, I'm very surprised and very happy that you have so many men, clients coming for counseling. क्योंकि अभी भी I know so many men when I say, no, you should be taking counseling, and they say कि हम पागल लगते हैं क्या आपको? They will say that. हम्म। तो अक्सर मैं अपने क्लाइंट्स को भी एक्सप्लेन करती हूँ कि एक तो किसी को पागल कहना, ये आज के आज के दिन में ये बराबर नहीं बैठता है। करेक्ट। हाँ। इट्स इट्स अ डेरोगेटरी टर्म, इट्स नॉट अ गुड वर्ड, यू नो द यूजिंग द वर्ड पागल, मेंटल, ये अच्छी बात नहीं है। हम्म। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि कोई तो दिक्कत हो रही है, कोई इशू हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है। जब हम चीजों को बराबर से बताएंगे और सही तरह से उसके शब्द इस्तेमाल करेंगे, तब लोग आगे भी तो आएंगे हेल्प पूछने के लिए। हम्म। अगर हम ऐसे ही बोलेंगे कि जाओ 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 किसी काउंसलर के पास जाओ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तो तब तो कोई नहीं आएगा बात करने के लिए। Of क्योंकि course. हर चीज के लिए एक सेंसिटिविटी लगती है, एक 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 अच्छा बिहेवियर लगता है। अगर किसी को हेल्प लेना है तो ऐसा माहौल भी होना चाहिए कि कोई उनको हेल्प करे, और Right. जहां वो दिल खोल के बात करे। True, true, true. So, in what ways does toxic masculinity affect men's emotional well-being? ओके, सो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एक ऐसा शब्द है जहां पे आप बता रहे हो कि आप आदमी हो तो आपको ये चीजें करनी है। मतलब हम्म। आप में हर कोई तो एक टाइप का नहीं होता है। लाइक आपको लगता है कि बॉडी शेप ऐसा होना चाहिए, उसका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, मूछें ऐसे होनी चाहिए, देयर इज, हमारे मीडिया में भी आप देखते हो कि हम्म। बहुत सारा ऐसा ना स्ट्रेस बढ़ जाता है। हर कोई तो उतना बॉडी नहीं होता है, हर किसी का आवाज डीप नहीं होता है। सो वो जो रिक्वायरमेंट्स हम एक मैन से एक्सपेक्ट करते हैं सोसाइटी के हिसाब से, वो उनको भी तो स्ट्रेसफुल हो सकता है, ये कोई नहीं सोचता है। हम्म। जब हम मैन को हेड ऑफ द फैमिली करके बिठाते हैं एक पेडेस्टल पे, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत सारी चीजें उनको करना है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आदमी है। सो द प्रॉब्लम इज कि उनके अंदर भी तो इश्यूज आ सकते हैं। लाइक अगर फाइनेंशियली मैं सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ मेरे फैमिली को, तो मुझे एंजाइटी हो सकती है। अगर जॉब में मैं खुश नहीं हूँ तो मुझे स्ट्रेस हो सकता है। अगर घर का वातावरण में कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकती है। सो जब हम किसी पे कोई चीज ऐसे फोर्स करके डालते हैं, आपको ऐसा ही करना है, आपको ऐसा ही बिहेव करना है, आपसे यही एक्सपेक्टेशंस है, तो इंसान में, किसी भी इंसान में बहुत सारे प्रॉब्लम्स अंदर ही अंदर भी तो हो सकते हैं। तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी से क्या होता है कि ये जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस है, ये जो रिक्वायरमेंट हम सोचते हैं कि आदमी से होना चाहिए, उसमें उस पे क्या बीतती है इसके बारे में कोई नहीं सोचता है।
Okay, so we have to start looking at it even from the man's point of view कि क्या क्या चीजों पे उसको क्या क्या फर्क पड़ रहा है. एटलीस्ट इफ नॉट अ मैन, एक इंसानियत के नाते तो देखना चाहिए. True. आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. We need Yes. to understand humanity. It's not about man or woman. It's about humanity. Hmm. इंसानियत बेसिकली. Correct. Correct. So, what role do relationships and social connections play in supporting men's mental health? Okay, so Minas, you know, आप और मैं दोस्त भी हैं. We Hmm. know what it is to have friends. We Right. know what it is to have social connections. जहां तक औरतों का सवाल है, उनके सोशल कनेक्शंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, इमोशनल कनेक्शंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. Hmm. बट व्हेन यू सी मेन, उनके जो सो कॉल्ड सोशल कनेक्शंस होते हैं वे जनरली, आप या तो फुटबॉल खेल रहे हो उनके साथ, या तो आप एक ड्रिंक ले रहे हो, या तो आप स्मोक ले रहे हो. मतलब कोई वर्बल इमोशनल कंटेंट उतना ज्यादा नहीं होता है फॉर अ मैन, मैन टू मैन रिलेशनशिप. Hmm. सो Hmm. जब भी आप फ्रेंड्स बोलते हो, अगर कोई ऐसा फ्रेंड हो जिसके साथ आप आपका ट्रू सेल्फ हो सकते हो, आपके मन में जो भी हो रहा है आप डिस्कस कर सकते हो, आई थिंक ऐसे टाइप ऑफ रिलेशनशिप, अगर मेन, you know, if a man can have a friend who is able to listen to him, you know, talk to him, guide him, advise him, I think उससे उसके mental health पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा. सो सोशल कनेक्शंस होने बहुत जरूरी है, और अच्छे फ्रेंड्स होने जरूरी है. खास करके फ्रेंड्स जिसके साथ आप बात कर सकते हो, अनवाइंड कर सकते हो, आपके मन में जो डर है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हो. सो ऐसे काइंड ऑफ कनेक्शंस से बहुत फर्क पड़ता है किसी भी मैन के मेंटल हेल्थ पे. Right. तो आपने सोशल कनेक्शंस की बात की, सो आई एम वंडरिंग कि क्या रेस है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, वो सारा भी इफेक्ट करता है क्या मेंस मेंटल हेल्थ को? से जहां तक आपका ब्रेन है और आप एक सोचने, मतलब आप एक बुद्धि जीव हो जो सोचता है, तो सब हम्म. कुछ अफेक्ट कर सकता है आपको. नो? हम्म. आप कितना कमा रहे हो, या आप किस सोशल स्टेटस से आते हो, आपको क्या बनना है, आप कहाँ पर हो, आपका कितना एक्सपोजर हो रहा है बाहर की दुनिया के साथ, ये सारी चीजें आपके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट हो सकता है. एंड आप कैसे उसको, आप ले पाते हो या नहीं ले पाते हो, इससे बहुत फर्क पड़ेगा आपके मेंटल हेल्थ में. एंड दिस इज बैंग ऑन इवन फॉर अ मैन. इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस ऑन हिज मेंटल हेल्थ ऑल्सो. लाइक वेर एम आई गोइंग, हाउ मच एम आई एजुकेटेड, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आई एम एसोसिएटिंग विद, मैं क्या करना चाहता हूँ आगे लाइफ में, ये पूरी चीजें में उनके मेंटल हेल्थ में भी बहुत फर्क पड़ता है. yeah. True, true. And what about workplaces? Do you think that would also contribute? Because I know those jobs ke liye bhi and businesses also, COVID has affected a lot of businessmen and businesses and as well as job workplaces also. So what do you say that it would a contributing factor? सो कोविड से बहुत Hmm. सारे लोगों को फर्क पड़ा है, लेकिन आई फील हम लोग डिस्कस ही नहीं करते हैं मेंस मेंटल हेल्थ के बारे में. Hmm. जहां पर मैन आपके घर का प्राइमरी ब्रेड विनर रहा होगा, Hmm. या उसके यहाँ से इतने सारे एक्सपेक्टेशंस रहे होंगे कि Hmm. वो घर को सपोर्ट करे, या फिलहाल इस मुसीबत के समय में कुछ एक्स्ट्रा करे, या तो घर में कोई लॉस हुआ होगा, किसी की डेथ हुई होगी, वही एक्सपेक्टेशन रहा होगा कि ही शुड बी एबल टू सपोर्ट द फैमिली. ओके, अभी इस सिचुएशन में अगर उनका जॉब का लॉस हुआ है, या देर इज नो सोर्स ऑफ इनकम, या देर इज सम प्रॉब्लम हैपनिंग, देर इज सम हेल्थ इशू हैपनिंग, द मैन्स मेंटल हेल्थ रियली सफर्स. एंड जब वो उनके पास वो वोकेबलरी नहीं है, कि वो बोल नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, देन यू विल सी कि वो फिजिकली इफेक्ट होता है. लाइक स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हार्ट इश्यूज हो सकते हैं, लिवर में, किडनी में, लंग्स में, स्प्लीन में. आई थिंक देर इज एवरी इशू, एंड व्हाट वी डोंट टॉक अबाउट इज डेफिनेटली इम्पोर्टेंस. फर्टिलिटी में भी इश्यूज हो सकते हैं, बिकॉज यू नो ये जो मेलनेस का ये जो स्ट्रेस होता है,
वो सारे बॉडी को अफेक्ट कर सकता है. ओके, सो द थिंग इज दैट हम मेंस मेंटल हेल्थ ऐसे आइसोलेशन में नहीं डिस्कस कर सकते. द एंटायर सोसाइटी इज अ पार्ट of a man's mental health, and the entire society should be able to provide the man the support that he needs to have optimum mental health. Great, great, great. I think that was, very, very important, all the points that you mentioned. And this topic is so vast, and it is so very important that we take it up more. So let's also discuss in part, let's have a part 2 also and discuss about the coping mechanisms and support systems that are available for men in the next episode. Okay. I would love Yeah, to, I I think would that love would you be to, that would yeah, be a good thing. Yeah, that would be a yeah, good thing. yeah, We can explore it a little bit more so yes, that we are able to give our audiences a proper understanding of how they can make life better for themselves and even for the yes, other men in their lives. Yeah. yes. This doesn't, definitely has to be dealt with in, in detail. Yes. Yes. Thank you so much, Iona. I'm looking forward to connecting with you again for the second part of this episode. Thank you. Thank you. Thank you, Mina. Cheers. Cheers to wellness. Cheers to wellness.